पक्का करो, पक्का करो। ठेका प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। शहीद हुए साथी को शहीद का दर्जा दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। नमस्कार, आप सभी का इंडिया की दाड़ में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं सफाई कर्मचारी इस समय नगर निगम के सामने बैठे हुए हैं और सभी के गलों में मालाएं डली हुई हैं। तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दाड़ के माध्यम से। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर भी अवश्य बताएं कि जो सफाई कर्मचारी लगातार कहीं ना कहीं अपने आप को पीड़ित ऐसा है महसूस करते हैं और बार बार इनके द्वारा हड़ताल की जाती है। तो आइए अब हम इन्हीं लोगों से बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या वजह है कि ये लोग लगातार जब भी कोई बात होती है तो ये लोग हड़ताल पर चले जाते हैं। ये बात करना चाहेंगे प्रधान जी नरेश जी, क्या कहना चाहेंगे नरेश जी? पहले तो जी हम आपके चैनल का इंडिया दाड़ का धन्यवाद करेंगे। और देखो जी, हमने हड़ताल करने का या भूख हड़ताल करने का कोई शौक नहीं है। देखो, हरियाणा सरकार ने सफाई कर्मचारियों को, आज बीजेपी सरकार ने 11 साल बड़े हो गए। बीजेपी सरकार ने बनने से पहले 2014 में ये वादा किया था, पहली कलम से हम भाई सफाई कर्मचारी को पक्का किया जाएगा। और फिर माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने, नायब सैनी जी ने, जींद के अंदर रैली की गई थी 2025 में, 24 के अंदर, और उसमें ये घोषणा की गई थी, हमारे किशन बेदी भी थे मंत्री जी, उन्होंने ये वादा कराया था कि 26,000 तो मैं ग्रामीण के सफाई कर्मचारियों का करूंगा और जो 27,000 जो है नगर निगम में सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको देने का काम करूंगा। देखो, आज तक ना तो वे लागू हुए। और एक जो हमारे फायर के कर्मचारी है, फरीदाबाद में आगजनी के एक फैक्ट्री में आग लगी थी, केमिकल फैक्ट्री थी, उसके अंदर हमारे फायर के 2 कर्मचारी शहीद हो चुके हैं और एक पुलिस वाला था और 4 मजदूर थे फैक्ट्री के। केमिकल फैक्ट्री में ड्राम जो फट गए थे उनकी वजह से वो शहीद हो चुके। हरियाणा सरकार से हम ये मांग करते हैं, जब एक पुलिस कर्मचारी था उसको तो शहीद का दर्जा भी दिया गया और 1 करोड़ रुपया दिया गया और एक परिवार में नौकरी दी गई। हम हरियाणा सरकार से, नायब सैनी मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं, भाई जो पुलिस वाले के सहायता दी गई है, हमारे जो फायर के कर्मचारी हैं तो उनको भी 1 करोड़ रुपया और अपना परिवार को शहीद का दर्जा दिया जाए, परिवार की मदद की जाए, नौकरी दी जाए। हमारी ये मांग है। और हम कोई हड़ताल करने का हमारा कोई शौक नहीं है। देखो, सफाई कर्मचारियों ने वोट भी दी है, सपोर्ट भी करी है और इन्होंने आज सबसे पीछे जो है, आज सब वाल्मीकि समाज पीछे है और यही सबसे पहले उठ के गंदगी साफ करते हैं और गंदा काम करते हैं। इससे गंदा कोई काम नहीं करता। जो सफाई कर्मचारी कोरोना में भी कार्य करा, आरी में, बीमारी में भी, सभी को ये सुविधा देते हैं। सभी कर्मचारी जो हमारा सफाई कर्मचारी है, इनको पक्का किया जाए, कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए। और जो तनख्वाह है, कम से कम इनकी 30,000 तनख्वाह होनी चाहिए ताकि ये बच्चे को पढ़ा लिखा सके और अपने कपड़े सिला सके और अपने परिवार का भविष्य बना सके। और मैं नरेश कुमार अठवाल, नगर निगम प्रधान। तो देख सकते हैं नरेश कुमार अठवाल जी प्रधान है और उनके द्वारा यही कहा गया है कि ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इनका यही कहना है कि भूख हड़ताल करने का इनको शौक नहीं है, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि अभी एक घटनाक्रम जो हुआ उसको लेकर इनका कहना है कि जब पुलिस कर्मी को 1 करोड़ रुपया और शहीद का दर्जा मिल सकता है तो सफाई कर्मचारी फायर कर्मचारी जब उनकी जान चली जाती है तो उनको भी उनके परिवार को भी इसी प्रकार की सहायता मिलनी चाहिए थी। और आइए विनोद जी हमारे साथ, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। विनोद जी, मैं देख रहा हूँ लगातार आप लोग जब भी कोई बात होती है आप लोग धरना प्रदर्शन पर आ जाते हैं। हाँ जी, आते हैं जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया दाड़ का हमारे हर एक प्रोग्राम में आते हैं और खुद तो मीडिया वाले हमारे आते भी नहीं, क्योंकि गरीब आदमी आका हमारा वो उसका कहते हैं भाई, तो बैठे रहते हैं जी। मैं तो मोदी साहब को और हमारे सैनी साहब को ये कहना चाहूँ, हरियाणा के अंदर वाल्मीकि जयंती में जींद में रैली में उन्होंने घोषणा करी थी, वो भी झूठी निकली। वैसे तो मोदी साहब हमारे कर्मचारी के वहां
प्रयागराज में पैर धोए, अपने साफे से पैर साफ करे, इतना तो कुछ दिखाने की जरूरत भी नहीं है। तो ये गरीब आदमी 30 साल होगी इनको कच्चे को लगे को, और जी रिटायर हो लिए कुछ कर्मचारी तो कच्चे पद से हमारे रिटायर हो लिए, उनको क्या मिलता? बेचारे 30-40 साल गंदगी में काम करके न घर, ऐसा भी नहीं उनके बच्चे उसके रिटायरी पे कोई पार्टी कर ले, क्योंकि कहाँ से कर ले पार्टी, कुछ मिलता ही नहीं। बाद में मेरे ख्याल में 3 लाख रुपए कुछ भी नहीं देते, मरने के बाद देते 3 लाख, कुछ भी नहीं देते, ऐसे सेवा करके चले जाते हैं जी। हिंदुस्तान के अंदर वो कांग्रेस थी, हमने देखा भाई मोदी साहब बहुत अच्छा काम करेंगे, हमारे देश का वो करेंगे, गरीबा को अच्छी सहूलियत देंगे। कांग्रेस बदल गए तो इसको ले आए थे, ये कांग्रेस से भी ऊपर निकल गया, इन्हें क्या किया? तो आज 2014 से प्रधानमंत्री लगातार बनता है, हरियाणा के अंदर इसकी सरकार बनती है, मुख्यमंत्री भी। तो एक कर्मचारी भी इन्हें पक्का करे हो तो बता दो, तो इनके घर से थोड़ा जाता है। तो हमारे सीवर मैन है, पशु की तरह बेचारे को सीवर में बैठते हैं। अब 1 हफ्ता पहले यहाँ राजस्थान में सीवर में मरे, क्या दे दिया उनको भी? हमारे यहाँ भी मरे, 3 लड़के मरे थे, उनके घर वाली ठेकेदारी में लगाए दी, 5-4 लाख रुपए भी नहीं दे सकते। तो है तो ये भी इंसान, इस देश के सदस्य हैं, कर्मचारी हैं। और 2 जवान हमारे फायर वालों में जड़ के मर गए बेचारे, तो इनके घर से पैसा थोड़ा जाता है। हिंदुस्तान की जनता है, जनता तो तनख्वाह देती होगी, टैक्स देते होंगे, तो ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ये पूरे देश के मालिक हैं, तो अच्छी जगह तो न देना चाहिए। उनकी कोई सुनाई नहीं, आग बुझाने वाले हैं, फौजियों की डाले सेवा करते हैं, कम से कम उनका कोई बीमा कोई सुविधा ऐसी तो ही न करनी चाहिए। सारे उसमें भी आग बुझाने वालों में भी जी 5-10 आदमी पक्के हैं, सभी कच्चे भर्ती कर रखे, उनको पक्के नहीं करते। क्यों नहीं करते? तो हरियाणा गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने आदेश कर दिए, पंजाब की कोर्ट ने 2 बार आदेश कर लिए, क्यों नहीं इनको कच्चे आदमी को पक्के करते बेचारे को? सिर्फ ये हमारे दिमाग में तो यही बात है भाई, ये इनके दिमाग में ये बात है, ये जैसे गरीबी में शुरू से भुगतते रहे ना, ऐसे नरक की जिंदगी जी में, तो ना इनके बच्चे पढ़े, ना ये सहूलियत जी सके, ना सहूलियत रह सके। इनकी सोच इनकी यह जी, हम कांग्रेस की भी यही सोचती है, और भाजपा की भी यही सोच हमारे लिए। तो हमने कोई नहीं दिख रहे इनके अंदर। तो जी कोर्ट, शुभ नाम मेरा विनोद है जी, वो प्रधान। तो देख सकते हैं ये भी इंसान है, जी हाँ, ये भी इंसान है, भले ही शिविर में काम करते हो या कहीं अन्य। और इनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार का माहौल इनके लिए तैयार कर दिया गया है कि नरक की जिंदगी जिए, और यही इनके लिए कहीं ना कहीं एक अफसोस है। ये बार बार जो पीड़ित होते हैं अपने आप को हतोत्साहित महसूस करते हैं, इसी वजह से ये लोग धरने प्रदर्शन पर आते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जो तनख्वाह इनको मिलती है इसमें इनका गुजारा नहीं हो पाता। और है भी सच बात, 10 या 12 हजार रुपए में किसी का जीवन यापन नहीं हो सकता। लेकिन जिस प्रकार से इन लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है, और गंदगी में जिस प्रकार से ये सफाई व्यवस्था बनाकर शहर को देते हैं, उसके बावजूद इन लोगों को तिरस्कार पूर्ण जीवन जीना पड़ता है, तो ये इनके लिए एक समस्या है। तो आइए, और भाई भी यहाँ पर मौजूद, हम उनसे बात करना चाहेंगे। भाई जी, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूँ, इनके दाड़ का। देखो, अभी तो ये 2 दिन की कार्मिक भूख हड़ताल थी, आने वाली 1 और 2 तारीख को काम छोड़ हड़ताल चलेगी। अगर जब भी सरकार की आंख नहीं खुली तो ये अनिश्चित काल हड़ताल चल सकती है। अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसे आप लोग बैठे हो, भूख हड़ताल पे हो या धरना प्रदर्शन? 2 दिन की भूख हड़ताल है, 27 और 28 तारीख की। आने वाले 1 मई 2 मई को काम छोड़ हड़ताल पूरे हरियाणा के अंदर रहेगी। तो अब भी सरकार की अगर नहीं आंख खुली तो आगे हड़ताल चलेगी। जो भी शहर की व्यवस्था खराब होगी, सफाई की हो, सीवर की हो, चाहे किसी भी काम की हो, उसकी सरकार खुद जिम्मेवार होगी। मेरा नाम जसवीर, वरिष्ठ प्रधान। तो देख सकते हैं जसबीर जी, उनका यही कहना है कि ये इनके द्वारा 2 दिन की भूख हड़ताल की गई है, लेकिन अब देखने की बात होगी, और 1-2 तारीख को इनके द्वारा घोषणा की गई है कि काम छोड़ हड़ताल होगी। और यदि शहर की सफाई व्यवस्था चरमराती है तो उसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। तो आइए, एक भाई हमारे साथ हो रहा है। भाई जी,
हड़ताल और हड़ताल हड़ताल। मेरा नाम जोगिंदर कुमार, मैं सफाई कर्मचारी। जो बेड़ा गर्क मारा सफाई कर्मचारियों का इस सरकार ने कराया। इस धरती को स्वर्ग बनाने वाले हम हैं। अगर सफाई न हो तो घर से बाहर नहीं निकलता इंसान। हम सवेरे 6 बजे आके यहाँ ड्यूटी करते हैं, सफाई करते हैं। स्वर्ग बनाने वाले हम हैं। इन्होंने हमारा जीवन नरक कर दिया। क्या करें, बच्चों को पढ़ाएं या स्कूल का कुछ भी नहीं हो सकता। कितनी तनख्वाह अभी? मेरी तनख्वाह क्या तनख्वाह होगी जी, 12-13 हजार रुपये, 14 हजार रुपये। कच्चे कर्मचारी 18 साल हो गए मेरे को। कितने साल हो गए? 18 साल हो गए। मतलब अपना जीवन यहाँ दे दिया हमने। अब आगे बचा क्या हमारे पल्ले? कहीं तो हमारे कच्चे कर्मचारी मर गए, क्या मिला उनको? कुछ नहीं मिला। मेरा नाम जोगिंदर कुमार। तो देख सकते हैं जोगिंदर कुमार जी, और इतने आक्रोशित हैं। इनका कहना है कि जो स्वर्ग बनाने वाले हैं धरती को, उनको कहीं ना कहीं नरक में जीना पड़ रहा है। और इस प्रकार के हालात हैं कि ये लोग अपना जीवन यापन भी ठीक से नहीं कर पा रहे। तो प्रधान जी, हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, देखो हमारे समाज के साथ कितना न्याय हो रहा है। हमारे जो ठेकेदार के सफाई कर्मचारी आज 12 वार्ड के कम से कम 6-7 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए भी, देखो उनके साथ उनकी भी कोई सुन नहीं गई। हम उनका क्या मामला? उनका मामला ये है 4-5 सुपरवाइजर हटाए गए। उन्होंने, मैं वीडियो देखी है, मैंने वीडियो के माध्यम से ये देखा है। अब भाई इन जो गरीब हैं, जो वाल्मीकि समाज के सुपरवाइजर लगे हुए हैं, उनको हटा के और दूसरी कास्ट के अपना सुपरवाइजर लगाए जाए। अफसर नरेंद्र, उसका अपना जितेंद्र नरवाल का नाम आया है, मैंने वीडियो देखी थी। देखो जब हम सफाई का काम करते हैं, गंदा काम हमारे सफाई कर्मचारी करता है, तो हमारे सुपरवाइजर क्यों नहीं रहने चाहिए? तो मैं कमिश्नर साहब से भी और सभी प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि उन कर्मचारियों की भी सुनाई होनी चाहिए। और जो वह सुपरवाइजर है, चलो कोई गलती हो जाती है, सब पर गलती हो जाती है, उसको सुधारने का थोड़ा समय दे। फिर भी वो अगर जो गलती करे तो फिर हटा सकते हैं। लेकिन हम ये नगर निगम अपना कमिश्नर साहब से ये मांग करूंगा, उनको देखो सफाई व्यवस्था खराब होने लग रही है, जनता परेशान है, उनको भी अपना, मैं तो ये कहूँगा हरियाणा सरकार से इनको नगर निगम में दिया जाए, और ताकि शहर की साफ सुथरी सुविधा हो सके। ना उनकी समय पर तनख्वाह मिलती और ना उनकी आज 7-8 दिन से कोई सुनवाई नहीं की गई। मैं ये कमिश्नर साहब से कहता हूँ कि भाई उनकी सुनवाई की जाए ताकि सफाई व्यवस्था ठीक हो सके। तो देख सकते हैं किस प्रकार से सफाई कर्मचारी 2 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तस्वीरें आपको इंडिया की दाढ़ के माध्यम से दिखाई गई है। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय लिखकर अवश्य बताएं कि इनके द्वारा जो लगातार हड़ताल की जा रही है या अपनी आवाज उठा जा रही है, वो कितनी जायज है और कितनी नाजायज, और इनके द्वारा जो अधिकारियों या प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं से अपील की गई है, उसको लेकर भी आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखिए। तो सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई गई इंडिया की दाढ़ के माध्यम से। इस खबर को ज्यादा शेयर करें। इंडिया की दाढ़ के लिए आदेश त्यागी। जय हिंद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद।